वैसे तो अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने की अमावस्या का कुछ ना कुछ विशेष महत्व होता है। लेकिन कार्तिक मास की अमावस्या का विशेष रूप से ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक मास भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का प्रिय महीना माना जाता है। और इसी महीने में दिवाली का पर्व माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो साल की सभी हम अमावस्या पर स्नान दान से पुण्य मिलता है, लेकिन इस कार्तिक मास की अमावस्या पर अन्य अमावस्या के मुकाबले बेहद ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है। इसीलिए इस कार्तिक अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक अमावस्या पर किया गया स्नान दान धन संपत्ति आरोग्य भी प्रदान करता है। इसीलिए इसका महत्व जाना ज्यादा माना जाता है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कार्तिक अमावस्या कब पड़ रही है, 12 या फिर 13 नवंबर को। और ये इसका स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा, प्रदोष काल और वृषभ काल का मुहूर्त क्या रहेगा, और कार्तिक अमावस्या का महत्व क्या है, और कार्तिक अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल की जो कार्तिक अमावस्या है, तो उसकी जो तिथि है वह 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से प्रारंभ होगी, और जो कि अगले दिन 13 नवंबर 2023 को दोपहर को 2:56 पर रहेगी। तो दोस्तों, कार्तिक मास में हमेशा ही सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का विधान माना गया है। और कार्तिक अमावस्या जो है, इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इस दिन दिवाली मनाई जाती है, जो कि धरती पर विचरण की जा करती हैं। और दिवाली का त्योहार हमेशा ही रात को अमावस्या के समय मनाया जाता है। इसीलिए 12 नवंबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। और दोस्तों, हम जो अमावस्या पर स्नान दान करते हैं वह हम 13 नवंबर को करेंगे, क्योंकि हमेशा स्नान दान सुबह सूर्योदय से पूर्व ही किया जाता है। इसकी वजह से 13 नवंबर को स्नान दान किया जाएगा और दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। तो स्नान दान का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:56 से लेकर सुबह के 5:59 तक। 13 नवंबर को स्नान और दान किया जाएगा। इस बात का आप विशेष महत्व रखेंगे। दोस्तों, क्योंकि दिवाली के दिन हम प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। 13 नवंबर को हम स्नान दान पूजा पाठ करेंगे, और 13 नवंबर को सोमवार पड़ रहा है, जिसमें कि ये सोमवती अमावस्या का खास संयोग बन रहा है। इसी वजह से इस दिन सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप पितरों के निमित्त दान तर्पण करना चाहते हैं, तो उसका मुहूर्त रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक। आप पितर दोष से संबंधित उपाय कर सकती हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। और इस दिन सौभाग्य योग भी प्रातः काल से ही बना हुआ है, और सौभाग्य योग का स्नान दान कार्यों के लिए बहुत ही शुभ योग माना जाता है। तो 13 नवंबर को हम स्नान और दान अवश्य ही करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक मास की हम वृषभ काल का मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि वृषभ काल जो कि एक स्थिर लगन होता है, और उसी में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो प्रदोष काल के समय रहेगा, पहले तो शाम को 6:01 से लेकर रात्रि के 8:34 तक प्रदोष काल रहेगा, क्योंकि प्रदोष काल में ही माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। और वृषभ काल रहेगा 6:12 से लेकर रात्रि के 8:12 तक। वृषभ काल जो कि स्थिर लगन होता है, इसमें की गई पूजा हमेशा ही स्थायी रहती है, और उसी में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। और माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा का मुहूर्त जो कि निशित काल मुहूर्त रहेगा, जो कि रात्रि को 11:57 से लेकर रात्रि के ही 12:48 तक रहेगा। उस समय आप माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना कर सकते हैं। अब हम कार्तिक अमावस्या का महत्व भी जान लेते हैं। दोस्तों,
इस कार्तिक मास की अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात को सबसे ज्यादा घनघोरी रात, ज्यादा अंधकार वाली रात माना जाता है। यह साल भर की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। इस रात में हम धन की देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है। जिस घर में शांत वातावरण, स्वच्छता, बड़ों का सम्मान और प्रकाश होता है, माँ लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है। इसी वजह से भक्तजन पूजा पाठ, जप तप, हवन और दिए करते हैं। और यह माता का सबसे ज्यादा देखने का ये होता है कि कौन सा भक्त इस समय बैठकर मेरी पूजा अर्चना कर रहा है, क्योंकि अमावस्या की तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना भी अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो आप महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा अर्चना अवश्य करें और रात्रि जागरण अवश्य ही करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी विशेष रूप से आशीर्वाद देकर जाती है और पूरा घर परिवार धन समृद्धि से भर जाता है। अब हमें कार्तिक अमावस्या पर क्या करना चाहिए? भविष्य पुराण के मुताबिक कार्तिक अमावस्या पर हमें सुबह चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही तीर्थ स्नान हमें कर लेना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते, अब तक घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। मान्यता है इससे कि पितर, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान बेहद ही प्रसन्न होते हैं और इससे पापों का नाश भी होता है, सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या को गीता का पाठ करना, अन्न का दान करना और इस दिन विशेष रूप से दीप दान करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो इस दिन दीप दान तो आप अवश्य ही करें। इसके साथ ही विष्णु प्रिया तुलसी जी का भी रोजाना पूजन अर्चन करें और इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी भी अवश्य चढ़ाएं। इससे धन आगमन की बढ़ने लगता है और अन्न दान करने से सुख बढ़ता है और जातक को दीर्घायु का वरदान मिलता है। इसलिए इस कार्तिक अमावस्या पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना अवश्य ही करें। जय माँ लक्ष्मी माता।